गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेल मेम्ब्रेन के इस थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि एसोसिएटेड प्रोटीन क्या होते हैं, इनके क्या टाइप्स होते हैं और इनकी क्या व्यवस्था होती है। तो देखिए, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन का मान लो डायग्राम है, तो इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब फास्फोलिपिड के होते हैं और इनके बीच बीच में देखिए ये वाला, ठीक है ना, ये और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन जो एक कंटिन्यू स्ट्रक्चर बना रही है वो तो फास्फोलिपिड की है, ये कंटिन्यू स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। और इनके बीच बीच में कोई पूरा मेम्ब्रेन के आर पार गुजरता हुआ, कोई मेम्ब्रेन के एक तरफ इधर, कोई मेम्ब्रेन के एक तरफ इधर, इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीन के, जो एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं। तो अब ये एसोसिएटेड प्रोटीन क्या हैं, इनको देखते हैं हम। तो ये हमने देखा अभी चित्र में कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरीके से हो रहे हैं। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ये सेल मेम्ब्रेन की या तो अंदर वाली सतह पर या फिर सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली सतह पर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। या तो एक्सटर्नल सरफेस पे होंगे या इंटरनल सरफेस पे होंगे सेल मेम्ब्रेन के। ऐसे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन कहलाते हैं। चूंकि ये एक तरफ ही जुड़े हुए हैं, या तो इसकी बाहर वाली सतह पे या अंदर वाली सतह पे, इसलिए ये लूजली अटैच्ड हैं, पूरे मेम्ब्रेन के अंदर घुसे हुए नहीं है ये, है ना। इसलिए ये कैसे हैं, लूजली अटैच्ड है। और लूजली अटैच होने की वजह से इनको इजीली रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। आप इनको टेम्परेचर के थ्रू, पीएच चेंज करके आप इनको हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही तरफ लगे हुए हैं और कंपेरेटिवली लूज अटैच होते हैं। तो ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन होता है इंटीग्रल प्रोटीन। हम एसोसिएटेड प्रोटीन के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार हो गया पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन, जिनको ट्रांस प्रोटीन बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन की पूरी सतह पर इस तरीके से, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर पार निकले हुए हो, ये जो मैं बना रहा हूँ, ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहलाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन टाइटली अटैच्ड होता है, पैक होता है। क्यों? क्योंकि पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है। एक्चुअल में ये प्रोटीन जो होता है वो इस मेम्ब्रेन का एक रियल पार्ट है। वो तो एक जो हमने पेरिफेरल प्रोटीन देखे थे वो तो या तो अंदर या बाहर की तरफ इस तरीके से लगे हुए थे, लेकिन ये तो पूरी तरीके से आर पार निकला हुआ है। इस प्रकार से ये मेम्ब्रेन का एक रियली पार्ट है और टाइटली पैक्ड होता है और इस प्रोटीन को हटाया नहीं जा सकता। अगर इस प्रोटीन को हटाना है तो पूरी मेम्ब्रेन को ही डिसरप्ट करना पड़ेगा, पूरी मेम्ब्रेन को ही तोड़ना पड़ेगा। मेम्ब्रेन को तोड़ोगे तो ही ये प्रोटीन रिमूव किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इस इंटीग्रल प्रोटीन के इंटरनल सतह पर और आउटर सतह पर कुछ डोमेन लगे रहते हैं स्पेसिफिक। यानी यहाँ से अगर इनको कोई सूचना मिली तो वो सूचना इसके थ्रू या ट्रांसमिट होकर के इसके द्वारा आगे सेल के अंदर ट्रांसमिट की जाएगी। तो ये हो गया आपके इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। समझ में आ गई बात? तो प्रोटीन के दो प्रकार हो गए, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन है उनका फंक्शन कैसा है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन कई रूप में, कई तरीके से सेल मेम्ब्रेन में अपना फंक्शन या रोल प्ले करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि ये एक चैनल बनाते हैं। कौन? इंटीग्रल प्रोटीन क्या बनाते हैं? चैनल। इसी चैनल के थ्रू जो होता है वो जो हाइड्रोफिलिक या हाईली पोलर्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने चित्र बनाया है, ये एक आपका प्रोटीन का चैनल बना हुआ है और इस चैनल में ये अलग अलग पॉलीपेप्टाइड है। ये सारे पॉलीपेप्टाइड इस तरीके से एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में व्यवस्थित हो करके और ये सेंटर में एक आपका सेंट्रल टनल बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपका? एक चैनल। चैनल कौन बना रहा है? इंटीग्रल प्रोटीन।
इंटीग्रल प्रोटीन है ये जो मैंने गोल गोल दिखा रखा है पूरा। और ये जो छोटे छोटे हैं वो क्या हैं, इस इंटीग्रल प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो चारों ओर बाहर की तरफ जम जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और बीच में एक टनल बन जाता है। ये टनल बन गया, सेंट्रल टनल कहते हैं, जो कि वाटर फील्ड होता है, इसमें पानी भरा रहता है ना, वाटर जल भरा रहता है। और इसी के थ्रू जो होते हैं वो हाईपोलर मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं। मैं इनको चित्र में बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये चैनल आपका बन गया, ये चैनल प्रोटीन है, दिख रहा है आपको, ये चैनल प्रोटीन, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि इंटीग्रल है, प्रोटीन है, यहाँ मतलब पूरी मेम्ब्रेन के आर पार जा रहा है, ये देखिए आप, ठीक है। और यहाँ से ये जो बीच में आपको टनल दिखाई दे रहा होगा, ये टनल, ये जो कि एक्वस फील्ड है यानी वाटर फील्ड होता है, और इसी से जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से प्रवेश करते हैं, और ये यहाँ से फिर सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन का पहला फंक्शन हो गया कि इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो चैनल बनाते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन का दूसरा फंक्शन देखते हैं हम। इंटीग्रल प्रोटीन का दूसरा फंक्शन होता है कैरियर प्रोटीन के रूप में। कैरियर प्रोटीन का मतलब जैसे कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन में आप देखिए, चलो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, अब बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये हो गया आपका कैरियर प्रोटीन, इस तरीके से ये कैरियर प्रोटीन, ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या है, एक इंटीग्रल प्रोटीन, यानी कि सेल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से निकला हुआ है। अब कोई मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस को इसने यहाँ से पकड़ा, इस कैरियर प्रोटीन ने, फिर ये अंदर की तरफ लेकर के आ जाएगा पूरा, और फिर इस तरीके से ये मेम्ब्रेन के मतलब सेल के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है, सब्सटेंस को कैच कर रहा है बाहर से, यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल होता है, उस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को यहाँ से कैच करेगा बाहर से, फिर उसकी स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करेगा, अल्टर करेगा, और फिर अंदर की तरफ इसको सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है उसकी तरफ लेकर के अंदर छोड़ता है। तो ये आपका कैरियर प्रोटीन हो गया। ये कैरियर प्रोटीन कौन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन का तीसरा फंक्शन है लिंकर प्रोटीन। तो माना कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये लिंकर प्रोटीन के रूप में, ये देखिए, ये इस तरीके से ये लिंकर प्रोटीन है, ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है, नीचे की तरफ भी निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के रूप में यहाँ पर कोलेजन वगैरह लगे रहते हैं इस वाले भाग पर, और अंदर वाले भाग पर इंट्रा सेलुलर मटेरियल के रूप में एक्टिन वगैरह लगे रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये जो लिंकर प्रोटीन होती है वो सेल को स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से स्टेबिलिटी देती है, स्थायित्व देती है। ओके, आपने चित्र में देखा, ये चित्र क्या मैं बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर एक्चुअल में। जैसे कि मान लो कि आपके सेल मेम्ब्रेन हो गई, और सेल मेम्ब्रेन में ये आपको मैंने बता रहा हूँ, ये जो दिख रही है वो लिंकर प्रोटीन है। लिंकर प्रोटीन का ये जो बाहर वाला भाग है इधर वाला, यहाँ तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कोलेजन वगैरह हो जाएंगे, और अंदर वाले भाग पर या सेल के अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर मटेरियल इंट्रासाइक्लोस्केलेटन के रूप में, इंट्रासाइटोस्केलेटन के रूप में एक्टिन वगैरह हो जाएंगे। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर होगी, ये एक तरीके से इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये इंटीग्रल प्रोटीन सेल को स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी प्रदान करती है, संरचनात्मक रूप से स्थायित्व प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम सेल मेम्ब्रेन का, इंटीग्रल प्रोटीन का, वो होता है रिसेप्टर के रूप में। ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है। स्पेसिफिक फंक्शन में देखिए, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो आपका रिसेप्टर होता है वो डोर बेल की तरह काम करता है, क्योंकि दरवाजे की जो घंटी होती है ना उसकी तरह काम करता है। दरवाजे की घंटी में आपने देखा होगा कि दरवाजे की घंटी बजती है तो घर के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, उठते हैं, खड़े होकर के दरवाजे की तरफ आते हैं, लेकिन वो दरवाजे की घंटी अंदर नहीं जाती और न ही घंटी बजाने वाला अंदर जाता है। यानी रिसेप्टर प्रोटीन जो होता है वो खुद भी अंदर नहीं जा रहा है, प्लस रिसेप्टर प्रोटीन के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है बाहर से जो सूचना देने वाला है वो भी अंदर नहीं जा रहा है। दोनों में से कोई अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ अंदर की तरफ सूचना सिग्नल जा रहे हैं, और उसी सिग्नल की वजह से घर के अंदर यानी कि सेल के अंदर रेस्पॉन्स होता है। ये कहलाता है रिसेप्टर। बात समझ में आ रही है ना। रिसेप्टर में न तो मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहा है और न ही उस मॉलिक्यूल्स को
जो बाहर से सूचना दे रहा है, मैसेंजर है, वो अंदर जा रहा है। क्लियर है? तो ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये आपका रिसेप्टर हो गया। कल्पना करें ये रिसेप्टर है, ऐसे होगा वो गोल ऐसे। ठीक है, रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर पर यहाँ पर किस फर्स्ट मैसेंजर के रूप में किसी ने इसको एक्साइटमेंट दिया, ये फर्स्ट मैसेंजर है। फर्स्ट मैसेंजर मतलब हार्मोन है, इंसुलिन है। ठीक है, तो इंसुलिन जैसे ही इस सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के पास में आएगा यहाँ पर, तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होकर के फिर यहाँ से ये सिग्नल देगा और ये सिग्नल जाएगा अंदर वाले इन्वायरमेंट में, ये सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर फिर सिग्नल जाएगा तो सेल के अंदर फिर किस रिस्पॉन्स होने लगेंगे। तो ये होता है रिसेप्टर। कभी कभी क्या होता है कि ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला, यहाँ पर एक पेरिफेरल प्रोटीन फिर और लगा हुआ रहता है। ये तो आपका इंटीग्रल प्रोटीन है रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के अंदर की तरफ यहाँ पर एक पेरिफेरल प्रोटीन लगा रहता है। फिर वो पेरिफेरल प्रोटीन सेकंड मैसेंजर के रूप में काम करता है। यानी ये हार्मोन जो था इंसुलिन, वो ऊपर वाला, ये तो आपका फर्स्ट मैसेंजर हो जाएगा, ये आपका रिसेप्टर हो जाएगा, और अंदर जो एक और पेरिफेरल प्रोटीन होगा वो आपका सेकंड मैसेंजर हो जाएगा। ठीक है, एनीवे आपको फिलहाल इतना समझना है कि रिसेप्टर जो होता है वो एक डोर बेल की तरह काम करता है, जो ऊपर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से फर्स्ट मैसेंजर यानी हार्मोन इंसुलिन आदि से सूचना प्राप्त करता है और अंदर सेल के अंदर सूचना को ट्रांसमिट करता है, वहां पर सिग्नल भेजता है। ठीक है, एक तो ये आपका हो गया आपका रिसेप्टर। ठीक है, तो ये हमारे सभी हो गए इंटीग्रल प्रोटीन के फंक्शन। अब हम देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन के क्या फंक्शन है। पेरिफेरल प्रोटीन का फर्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, फर्स्ट मैसेंजर इंसुलिन के थ्रू। तो इसमें मैंने अभी बताया था वही वाली बात, ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये आपका हो गया रिसेप्टर जो इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट मैसेंजर इंसुलिन। क्लियर, रिसेप्टर आपका डोर बेल की तरह काम कर रहा है। और ये आपका हो गया आपका ये पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ लगा हुआ है? रिसेप्टर के अंदर वाली साइड पर। रिसेप्टर जो है उसके अंदर वाली साइड पर, ये काला काला मैं बना रहा हूँ, वो पेरिफेरल प्रोटीन है। तो यहाँ ये जो है ग्रीन ग्रीन, ये तो फर्स्ट रिसेप्टर के रूप में काम करेगा, ये वाला पार्ट जो हार्मोन वगैरह होते हैं। ये जो लाल लाल रंग का दिखाई दे रहा है वो आपका रिसेप्टर हो गया, अंदर काला काला जो मैंने बनाया वो हो गया आपका पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि सेकेंड रिसेप्टर के रूप में काम करता है। कुछ हार्मोन जैसे थायरॉक्सिन वगैरह सीधे चले जाते हैं, कुछ हार्मोन के लिए सेकंड रिसेप्टर की जरूरत होती है, तो उस समय ये पेरिफेरल प्रोटीन सेकंड मैसेंजर के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करेगा? सेकंड मैसेंजर के रूप में। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन का पहला फंक्शन हो गया। पेरिफेरल प्रोटीन का दूसरा फंक्शन होता है, एक्चुअल में पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो आपके इंटीग्रल प्रोटीन के साथ एसोसिएट रहते हैं, तो उसी के साथ ही अपना फंक्शन निभाते हैं। देखिए दूसरा फंक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन बन गई, और ये मैंने बना दिया आपका इस तरीके से, अभी हमने बना करके देखा था, ये आपका लिंकर प्रोटीन हो गया। ये क्या हो गया? लिंकर प्रोटीन। लिंकर प्रोटीन के यहाँ वाले भाग पर आपके कोलेजन वगैरह लगे रहते हैं, इधर वाले भाग पर एक्टिन वगैरह लगे रहते हैं। और ये लिंकर प्रोटीन अभी हमने पढ़ा था, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, ये लिंकर प्रोटीन। अब इस लिंकर प्रोटीन के जो अंदर वाले भाग हैं, जो कि साइटोस्केलेटन को बना रहा है, उसी के साथ में कुछ प्रोटीन और जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, कुछ प्रोटीन और जुड़ जाते हैं, जैसे इस तरीके से। तो ये जो और प्रोटीन जुड़ रहे हैं, ये और जुड़ने वाले प्रोटीन हैं आपके पेरिफेरल प्रोटीन। और ये पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पर इस लिंकर प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर के क्या कर रहे हैं? साइटोस्केलेटन का निर्माण कर रहे हैं और सेल की स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं, सेल की स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेरिफेरल प्रोटीन के फंक्शन को भी देख लिया। तो ये है एसोसिएटेड प्रोटीन, पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन, और दोनों के फंक्शन। लास्ट में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके केमिकल कंपोजिशन में हमने 3 चीज़ें देखी थी। एक लिपिड है, लिपिड के अंदर फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया। फिर है प्रोटीन, जिसमें पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, एंड लास्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बार की तरफ आपने देखा होगा लगे हुए रहते हैं। और इस तरीके से हमारा ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।